ओके स्टूडेंट्स, सम मोर एक्सपेरिमेंट्स हम समझने जा रहे हैं। अभी हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हीट प्रोड्यूस हो रही है, कुछ में कलर चेंज हो रहा है। हमने बहुत सारे पीछे एक्सपेरिमेंट किए थे, किसी में कलर चेंज हो रहा है, किसी में स्टेट ही चेंज हो रहा है, तो किसी में गैस इवॉल्व हो रही है, गैस का एग्जिट हो रही है, तो किसी में टेम्परेचर ही चेंज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी। तो यहाँ पर हमने जो एक्सपेरिमेंट्स देखी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल रहा था जो इंटरेस्टिंग था, कुछ अलग चीज देखने को मिल रही थी। अब जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी ये भी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो हम कुछ और एक्सपेरिमेंट के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू डेमोन्स्ट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। स्टूडेंट्स, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में देखा था कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। ये डिकम्पोजिशन का एक टाइप है। इसमें डिकम्पोज किया जाएगा, ब्रेक किया जाएगा किसी कंपाउंड को तोड़ा जाएगा। किससे? बाय गिविंग हीट देने पर। जब हीट देंगे वो डिकम्पोज हो जाएगा। अभी हम थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़े, तो ये एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पर हम जो डिकम्पोज करेंगे, किसको करेंगे? किसी कंपाउंड को करेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने ये देखो लिया है, यहाँ पर ये लिया है ना इन्होंने, तो ये क्या है? ये है फेरस सल्फेट। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है उसको हीट किया जा रहा है। जब हीट करेंगे तो वहीं पर थोड़ी देर में हम यहाँ पे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फील करेंगे। इसमें से पानी निकल जाएगा, पानी टूट जाएगा, और इसको फर्दर और गर्म करेंगे। अभी तक तो देखो इसमें से ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर दिखेंगे, मतलब इसमें से रिमूव हो चुका है, वाटर रिमूव हो चुका है। और हीट करने पर ये रेड हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो फेरस सल्फेट यहाँ पे देखो कैसे कलर का है, तुम्हें दिख रहा होगा ग्रीन कलर का। ये देखो, ये ग्रीन कलर का क्रिस्टल फॉर्म में ऐसा होता है, ग्रीनिश। और जब इसको और पहले हीट करने पर तो थोड़ा सा वाटर निकलेगा, तो एक बार तो ब्रेक हो गई, फर्स्ट पार्ट में इसमें से पानी निकल गया, एवोपरेट हो गया। अब सेकंड में और हीट करोगे तो रेड हो जाएगा, और इसमें से कौन सी गैसेस निकलेंगी? तो देखो, पहली बार में फर्स्ट पार्ट में वाटर निकला, अलग हो गया। अब और हीट कर रहे हो तो इसको और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा स्टूडेंट। देखो, और हीट करने पर अब इसमें से कुछ फ्यूम्स बाहर निकल रही हैं, और वो फ्यूम्स जो बाहर निकल रही हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये देखो यहाँ पर, और एंड में क्या बच जाएगा? इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस, इसके अंदर सल्फेट है ना, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस निकल गई, और यहाँ पर ओनली फेरिक ऑक्साइड बच जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल के यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बच जाएगा, ब्राउनिश कलर। और जब स्टूडेंट्स इसमें से गैसेस निकलेगी ना, तो कुछ स्मेल ऐसे, सल्फर जब जलेगा, जब निकलेगी तो सल्फर बाहर निकलेगा, तो उस टाइम पर जो है कुछ स्मेल फील होगी तुम्हें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड की। और जो एंड में लेफ्ट ओवर बचेगा वो फेरिक ऑक्साइड होगा, जो रेडिश ब्राउन कलर का होगा। मतलब ये ग्रीन पार्ट फेरस सल्फेट का ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले पार्ट में पहले थोड़ा सा हीट करेंगे तो उसमें से वाटर निकलेगा, और दूसरी बार और हीट करने पर वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड आउट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ, यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ स्टूडेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आयरन और कॉपर सल्फेट में रिएक्शन हुआ, आयरन एंड कॉपर सल्फेट में रिएक्शन हुआ। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट। उससे पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहूंगी स्टूडेंट, कि यहाँ पर हमारे पास आयरन है और कॉपर सल्फेट एक सॉल्यूशन है, कंपाउंड है, तो उसका हम कॉपर देखते हैं। अब स्टूडेंट, आयरन और कॉपर में से एक हाईली रिएक्टिव होगा, एक लेस रिएक्टिव।
तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे चार्ट की तरफ, हम पीछे लिस्ट पे चलते हैं हाईली रिएक्टिव, तो देखेंगे और हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सा हाईली रिएक्टिव। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आयरन है और यहाँ कॉपर है, ये टॉप पे आ रहा है तो ये लेस रिएक्टिव होगा, नीचे आ रहा है तो, और आयरन मोर रिएक्टिव होगा। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, क्योंकि हम अब जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। सो हम चलते हैं उसी एक्सपेरिमेंट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आयरन जो है वो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, ये हाईली रिएक्टिव है, इट मींस ये स्ट्रॉन्ग होगा ज्यादा इससे। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो आयरन कॉपर की जगह ले लेगा। तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम आज करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, कैसे? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, जो हमने पढ़ी थी कि ए बी और सी है, तो ए सी प्रोडक्ट बना के बी अलग हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और टेस्ट ट्यूब में हम एक्वस कॉपर सल्फेट लेंगे, मतलब हम वाटर और कॉपर सल्फेट के कुछ पार्टिकल्स ऐड करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर इसका कलर ऑब्जर्व करेंगे कि जब हमने पानी में कॉपर सल्फेट डाला तो उस टाइम पर क्या कलर था। ठीक है, उस टाइम पर क्या कलर था? कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स उसके हम उस कॉपर सल्फेट में अब नेल डालने वाले हैं, आयरन नेल, मतलब आयरन की कोई भी चीज डालने, जरूर नहीं आयरन नेल हो, कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो आयरन नेल को हम देखेंगे तो ये ग्रे कलर का होता है, आयरन ग्रे होता है ना, ये देखो इसमें डाला और कुछ टाइम तक हम इसको इसी तरीके से डिप करके छोड़ देंगे। जब हम कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करेंगे तो हम ये देखेंगे जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो अब ग्रीन कलर का हो चुका है स्टूडेंट्स, ग्रीन। और जो आयरन नेल ग्रे थी वो अब रेडिश ब्राउन कलर की हो चुकी है। मतलब ये सॉल्यूशन का भी कलर चेंज हो गया और मेटल का भी कलर चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? जो आयरन की नेल थी वो कॉपर कैसे बन गई, और जो कलर कॉपर सल्फेट का था वो ग्रीन कैसे हो गया? इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है, इसका रीजन यही है स्टूडेंट कि आयरन इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। इसका रीजन ही यही है, आयरन इज हाईली, या ये बोल सकते हो मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है ये। तो इसने क्या किया, ये आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, तो आयरन ने जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें से कॉपर को हटा के आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया, जिसकी वजह से वो ग्रीन हो गया। ये देखो यहाँ पर हमने आयरन की नेल डाली थी, ठीक है, और कॉपर सल्फेट यहाँ पर ब्लू कलर का था। जैसे ही रिएक्शन हुआ तो ये ज्यादा पावरफुल था तो इसने कॉपर की जगह ले ली और खुद कॉपर की जगह पे आ गया और कॉपर क्या बना दिया इसने, यहाँ पर इसने आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना दिया, जिसकी वजह से वो ग्रीन हो गया और एंड में कॉपर को अलग कर दिया और ये कॉपर की नेल बन गई। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, ये कॉपर की नेल बन गई क्योंकि कॉपर अकेला छूट गया। तो ये आयरन की जगह पर जो पहले आयरन अकेला था ग्रे कलर का, अब वो अकेला छूट गया, अकेला हो गया, कॉपर बन गया। ये देखो कॉपर, तो अब तुम्हें रेडिश कलर का नजर, एक्चुअल में कॉपर बन चुका है। और जो ये कलर कॉपर सल्फेट का ब्लू था वो अब ग्रीन हो गया, क्योंकि वो अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा, वो आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। और बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछना है ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन यही है कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, और इस तरीके से कॉपर को सेपरेट कर दिया और सॉल्यूशन आयरन सल्फेट बन गया। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन। इस वजह से कलर जो है कॉपर सल्फेट का ब्लू से किसमें टर्न हो गया, ग्रीन में।
तो सबसे पहले तुम्हें ऑब्जर्व करना है, जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का, वो फेड होगा और आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, ऐसा हम ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज ड्यू टू, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये रिएक्शन फॉलो हुई, और ये कौन सी रिएक्शन है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अभी हमें